हेलो दोस्तों, मैं हूं मेहर आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम ट्रैप बनाना सिखाएंगे। ट्रैप का मतलब होता है पिंजरा। हम पिंजरा बनाना आपको सिखाएंगे टू मेक ए कैट या मोंगोज ट्रैप। तो आज हमने इस ट्रैप को बनाने के लिए हमने वीडियो बनाया है और साथ में ट्रैप भी बना लिया है, कंप्लीट है। आज हम आपको दिखाएंगे ट्रैप के बारे में, किस तरह से ट्रैप बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सामने हमारे पास फिगर है, एक रेक्टेंगुलर फिगर बना हुआ है। दरअसल में ये रेक्टेंगुलर फिगर हमने बना करके दिखाया है और ये रेक्टेंगुलर फिगर एक ट्रैप का साइज़ है। ये ट्रैप का डायग्राम है। हमने ट्रैप का डायग्राम अपने बोर्ड पर डिज़ाइन किया है। तो देखिए, हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर नेट यूज़ की है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रियल में जो डायग्राम हमने बनाया है वो ट्रैप का डायग्राम है। और ट्रैप का डायग्राम बनाने के लिए हमने जो मेटल यूज़ किया है वो मेटल हमने नेट टाइप मेटल यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए, छोटा सा हमने फिगर भी ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने आपको बताया है का 1 इंच मैश साइज़ का नेट हमने आपको बना करके दिखाया है, जिसको हम कहते हैं जाली। ट्रैप बनाने के लिए इस जाली की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम नेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, इस जाली को कहीं भी स्क्रैप से हमें ख़रीद लेना है या मार्केट से आपको ये मिल जाएगा आसानी के साथ। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं तो ये मैक्सिमम 50 रुपये फिट भी मिल सकता है, 60 रुपये फिट भी मिल सकता है। जैसे ही रेट होगा या जो दुकानदार का रेट होगा वो आपको दे देगा। साथ में ये मैश का साइज़ है। देखिए, मैश साइज़ किसको कहते हैं आप याद रखिएगा। मैश साइज़ का मतलब है ये जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये सब क्या है, मैश साइज़ है। यानी कि 1 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा, ये हमारे पास मैश साइज़ है। तो हमने क्या किया, 4 फीट, यहाँ पर 4 फीट का एक हमने ये नेट ले ली है, इसको कट कर लिया है हमने। ये जो हमने नेट लिया है, इसका मेटल हम कोई भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है कि हम माइल्ड स्टील ले लें या गैल्वेनाइज्ड स्टील ले लें, या जो भी अवेलेबल हो हम यहाँ पर मटेरियल ले सकते हैं। उस मटेरियल का हम ये नेट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमने अपना ये ट्रैप बनाया है, इस ट्रैप को हमने क्या किया है, हमने बैंड किया है 1-1 फीट से। देखिए, ये जो 4 हिस्से हैं हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। और एक हिस्सा नीचे की तरफ से, यानी कि नीचे की तरफ से ये हिस्सा हमारा हो गया चौथा हिस्सा। ये 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को 1-1 फीट पे हमने बेंड किया है। आसानी के साथ बेंड हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको बेंड कैसे करेंगे। तो बेंड करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप निहाई पर या हैमर से किसी भी जगह पर रख करके आप आसानी के साथ इसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेंड करके इसको रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। और रेक्टेंगुलर शेप देने के बाद में अब इसकी बैक साइड का जो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको बंद करने के लिए भी हमने क्या किया है, 1 फीट का अलग से हमने नेट का यूज़ किया है। 1x1 का नेट काट करके इसका पीछे से हमने उसको जोड़ दिया है। अब जोड़ने के लिए या तो आप वेल्डिंग कर दीजिए या आप किसी वायर से उसको बांध दीजिए। अब मेन बात आती है कि इसके आगे की तरफ से हमें एक शटर यूज़ करना है। शटर का मतलब है जो अचानक से गिर जाए, इसके माउथ पे हमें लगाना है। तो माउथ पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1x1 इंच का स्क्वायर पाइप। हमने यूज़ किया है 1x1
1 इंच का स्क्वायर पाइप जिसकी मेटल की जो मोटाई है वो लगभग 1 से 1.5 mm मोटाई होती है। और मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने मार्केट वगैरह में होर्डिंग लगे हुए देखे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो होर्डिंग लगते हैं उसमें 1 बाई 1 का पाइप लगता है। आप किसी भी जगह से या स्क्रैप से आप 1 बाई 1 का पाइप ले सकते हैं। उस पाइप को हमने स्क्वायर काटा, देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर कट किया है और कट करने के बाद एक स्क्वायर फ्रेम हमने बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये स्क्वायर हमने बनाने के बाद में हमने क्या करना है, इस स्क्वायर फ्रेम को हमने इसके आगे वाले हिस्से में बांधना है। अब बांधने के लिए हम स्क्रू का भी यूज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस तरह से इसको फ्रेम को और इस स्ट्रैप को हमें बनाना है। उसके बाद में एनिमल को कैच करने के लिए, फंसाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव करने के लिए हमें जो एक कांटा यूज़ करना है या एक वायर यूज़ करनी है जिसमें हम कोई भी खाने का सामान उसमें टांगते हैं, तो उसके लिए हम 2 से 3 mm का कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं और उसे इस तरह से, जैसे मछली का जो कांटा होता है तो मछली के कांटे की तरह हम उसको शेप दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 mm का हम इसको लेंगे। अब इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, ट्रैप की डायमेंशन की, तो हमने देखिए डायमेंशन पहले भी आपको बता दिए कि 4 फीट का हमने नेट लेकर के उसको 1-1 फीट पर हमने बैंड किया है। तो ये इसकी लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2 फीट की लेंथ हो गई। और इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट 1 फीट की हो गई। साथ में इसकी विड्थ भी हमारी 1 फीट की हो गई। तो इस तरह से हमने जो ये बनाया है, देखिए डायमेंशन यहाँ पर हमने आपको शो कर दी है। डायमेंशन में देखिए रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, सबसे पहली बात रेक्टेंगुलर शेप है। और रेक्टेंगुलर शेप में हमने लेंथ, हाइट और विड्थ कितनी ली है, 2 × 1 × 1, यानी कि यहाँ पर ये फिट है, यानी कि 2 × 1 × 1 फिट हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए ये डायमेंशन ली। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मैश साइज़। तो हमने जो ये नेट यूज़ करना है, इस नेट के लिए हमने अपने हिसाब से 1 बाई 1 इंच का मैश साइज़ यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 बाई 1 का यूज़ करें, आप 1 बाई 1 से कम भी कर सकते हैं, पौन का भी कर सकते हैं, आप 1.5 का भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क आप मैश साइज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच का मैश साइज़ हमने यहाँ पर लिया है। अब बात रही इसके मेटल की कि ये मेटल हमारे नेट का और इस स्क्वायर पाइप का मेटल कौन सा होना चाहिए। तो कि देखिए मेरे हिसाब से चूँकि हम इस ट्रैप को जो बना रहे हैं वो सस्ते में आसानी के साथ बनाना चाहते हैं, जिसमें कम खर्च हो, कम समय लगे और इसका वेट भी लाइट वेट हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इसका नेट का यूज़ किया है, माइल्ड स्टील का यूज़ किया है। आप भी माइल्ड स्टील का यूज़ कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई और मेटल का यहाँ पर नेट यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो स्क्वायर पाइप हमने लिया है, स्क्वायर पाइप भी हमने माइल्ड स्टील का लिया है। ओके दोस्तों, तो ये हमने आपको सारा सीक्वेंस आपको समझा दिया है कैसे कैसे हमें इस ट्रैप को बनाना होगा। अब देखिए ये पूरा ट्रैप हमारा बन कर के तैयार हो गया। अब इसको हमें शटर कैसे करना है और साथ में इसको उठाना कैसे है। तो देखिए उठाने के लिए हम जब ये जो हमारा स्क्वायर फ्रेम हमने बनाया, स्क्वायर फ्रेम को हम यहाँ पर फिट करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर फिट करने के बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर पाइप की ये दोनों साइडें अंदर की तरफ से हमें काट देनी है। जैसे मान करके चलिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर को हमने क्या करना है, बीच में से काट देना है। इस तरह से ये पूरा बीच का साइज़ हमारा काट करके अलग कर देना है, ताकि जो हमारी सीट है वो इस तरह से आगे ये पीछे ना भागे,
और कोई भी एनिमल हमारा निकल के ना भाग पाए, इसलिए हमने बीच से काट देना है। प्रैक्टिकली जब हम आपको ट्रैप दिखाएंगे तो हम आपको समझाएंगे किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से हमें इसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं हमने ट्रैप कैसे बनाया, प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे। अभी तो ये थ्योरी हमने बताई है, अब हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि आखिर हमने ट्रैप को कैसे बनाया। ओके दोस्तों, हाँ तो देखिए ये हमारा ट्रैप है, आपके सामने ट्रैप, प्रैक्टिकली ट्रैप आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी इससे पहले आपको सीक्वेंस में बताया कि हम एक ट्रैप बना रहे हैं। ये रियल में ट्रैप है, देखिए। तो इसको हमने क्या किया है, ये नेट ले लिया है। नेट का जो देखिए मैश साइज़ है, मैंने यहाँ पर दिखाया मैश साइज़। ये जो मैश साइज़ दिखाया, मैश साइज़ का मतलब कि मैंने इस नेट का छोटा सा टुकड़ा काट करके यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और ये भी मैंने तो जिसमें क्रॉस का निशान मैंने लगाया है, ये मतलब है ये मैश साइज़ है। हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं इसको, ये है मैश साइज़, ये है हमारा मैश साइज़। तो देखिए मैश साइज़ क्या होता है, प्रैक्टिकली आप जान लीजिए। ये नेट हमारे पास दे रखा है, नेट का प्रत्येक खाना और उस खाने के बीच में जितना भी स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगुलर बनता है, तो वो मैश साइज़ कहलाता है। अब मैश साइज़ स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है। तो ये हमारा मैश साइज़ हुआ। हो सकता है बोर्ड की वजह से मैश नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन याद रखिए कि इस जाली का जो स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर को ही हम मैश साइज़ कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं इसके वायर की, कि वायर कितना मोटा होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वायर कितना मोटा रखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर वायर लगभग 2.5 mm का लिया है। ठीक है, ये हमारा है ट्रैप। अब ट्रैप को हम देखिए इस तरह से दिखाते हैं। देखिए ये ट्रैप की जो हमने लंबाई ली है, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट, और उसके बाद में ये पूरी नेट, इसकी जो लेंथ है वो 4 फीट है। और इसकी जो हमने रेक्टेंगुलर बनाया, तो रेक्टेंगुलर बनाने के लिए प्रत्येक साइड में 1 फीट हमारा खर्च हुआ। तो मान लीजिए 1 फीट ये हुआ, 1 फीट ये हुआ, 1 फीट ये हुआ, 1 फीट ये हुआ, 4 भाग का 4 फीट हो गया। तो यानी कि हमने 4 फीट की ये नेट हमने कट की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम इसका बैक साइड आपको दिखा देते हैं, पीछे का हिस्सा। देखिए पीछे के हिस्से में हमने क्या किया है, पीछे के हिस्से में भी हमने 1 बाई 1 फीट की जाली या नेट काट करके हमने यहाँ वायर से इसको बांध दिया है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी के पास पैसा हो, तो सस्ते में काम चलाने के लिए हमने देखिए यहाँ से ये वायर और इस वायर से आसानी के साथ बांध दिया है। वायर भी खरीद करके लाने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं, 1 mm का, 2 mm का या 2.5 mm तक का जो तार होता है, जो हमारे लिए स्क्रैप होता है, हम उसको जला करके स्क्रैप से एल्यूमिनियम का वायर हम निकाल लें और उसी से हमने इसको बांधा है। हम चाहते तो इस पर जगह जगह वेल्डिंग भी कर सकते थे, वेल्डिंग करके भी इसको फिक्स कर सकते थे, लेकिन बाय द वे हमें इसको खोलना पड़ा, तो हम इन वायर को लूज़ करके हम इन्हें खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए जब हमने इसको बैंड किया, 4 भाग में बैंड किया, तो बैंड किए हुए जो 2 हिस्से थे उनको भी हमने एल्यूमिनियम वायर से बांधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में अब हम आपको बताते हैं इसके कांटे के बारे में या उस छड़ के बारे में जिसमें हमें कोई भी खाने का टुकड़ा या कोई भी पीस हमें इसमें फिट करना होगा, ताकि इसको खाने के लिए कोई भी एनिमल इसके अंदर घुस जाए। ठीक है, तो ये हमने एक कांटा टाइप का यहाँ पर फिट कर दिया है। अभी इसमें वर्क बाकी है,
कंप्लीट जब हम इसको बना देंगे तो एक बार हम आपको दिखाएंगे फाइनली इसी वीडियो में कि कम्प्लीटली ये यूज़ कैसे होता है, कैसे वर्क किया जाता है, हम पूरा कम्प्लीटली अभी आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं हमने कैसे कैसे इसको किस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब रही बात कि इसको बैंड हम 1 फीट पे बैंड कैसे करेंगे। तो कि बैंड करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास एनेबल नहीं है या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप नहीं मोड़ सकते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक हैमर चाहिए आपको और एक तख्ता आपको चाहिए, लकड़ी का मोटा फ्लैट तख्ता आपको चाहिए। और आपको जिस जगह से भी मोड़ना है उस तख्ते के कॉर्नर को वहाँ पर सेट कर दीजिए और हाथ से इस तरह धीरे धीरे दबाइए और हैमर की चोट से बराबर, जैसे ये है। अब इसको मेरे को मोड़ना है तो मैंने क्या करना है, तख्ता यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर रख देना है और इसको हाथ से उठा करके ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ धीरे 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 चोट मारते हुए हम इसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बचा इसका फ्रंट साइड के आखिर सामने हम गेट में क्या लगाएंगे इसके। तो गेट में हमने देखिए थोड़ा सा टेक्निक लगाई है। हमने क्या किया, 1 बाई 1 इंच का स्क्वायर पाइप हमने ले लिया है। देखिए अभी ये कंप्लीट हमारा जो फ्रेम है, ये फ्रेम अभी वेल्डिंग होना बाकी है, इस पर हम वेल्डिंग करेंगे और यहाँ पर सेट करना बाकी है। तो हमने 1 बाई 1 इंच का हमने ये स्क्वायर पाइप ले लिया है और स्क्वायर पाइप लेने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर की तरफ से देखिए ये साइड में आपको दिख रहा होगा, अंदर की तरफ से हमने ग्राइंडर से इसको चारों तरफ से काट दिया है। ठीक है, ये हमने चारों तरफ से इसको कट करके निकाल दिया है। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये अपर साइड है, इसकी ये अपर साइड है, हमने यहाँ पर लिख रखा है ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा नंबर है। हाँ, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये चौथा नंबर है। आप किधर भी रख सकते हैं लेकिन हम बता रहे हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या किया है, हमने दोनों तरफ से कट कर दिया है इसको। देखिए यहाँ से भी ये आर से पार हमने इधर से उधर इसको काट करके निकाल दिया है। हाँ, ये जो है रोंग हो गया है, इसको कटना नहीं चाहिए था बल्कि जुड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ग्राइंडर थोड़ा आगे की तरफ चल गया और इसको काट दिया उसने। हालांकि ये कटना नहीं चाहिए, इसको हमें काटना नहीं है। इधर से भी हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, इधर से भी हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। अब बीच में आखिर ये स्क्वायर पाइप को हमें काटने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए स्क्वायर पाइप को काटने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम अपना जो गेट बनाएंगे या अपनी जो सीट हम लगाएंगे, सीट नीचे की तरफ गिरेगी, सीट हमारी नीचे की तरफ गिरनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बताएंगे सीट लगा करके किस तरह से सीट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिट करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इस फ्रेम को बना करके वेल्डिंग करके और इस फ्रेम को हम लगाएंगे यहाँ पर, ये फ्रेम यहाँ पर हम फिट कर देंगे। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर और ये 2 से 3 mm की एक भारी माइल्ड स्टील की हमने एक चादर ले ली है और इस चादर को हम इसी शेप में काटेंगे। हम इस चादर को जो काटेंगे वो इसी शेप में काटेंगे जितना हमने इसका साइज़ लिया है, यहाँ पर जितना इसको काटा है। अब क्या होगा कि ये जो हमारी सीट आपको दिख रही है, सीट हमारी यहाँ पर इस तरह से रखी जाएगी। ये सीट इस तरह से इस सीट को हम रखेंगे। ठीक है, ये सीट अभी कंप्लीट बना हुआ नहीं है, जब बन जाएगा तो आपको बहुत खूबसूरत भी लगेगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद में क्या होगा, हम इसको यहाँ पर इसको फिट कर देंगे, इस तरह से हम इसको फिट कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये सीट जो है, इस सीट के ऊपर हम एक लीवर लगाएंगे और लीवर क्या करेगा, लीवर को ऊपर उठाएंगे तो ये ऊपर उठेगी,
ये हमारी सीट ऊपर उठेगी और जैसे ही एनिमल नीचे से खाने का पीस जब काटेगा तो वो लीवर हमारा नीचे वाला जो कांटा है वो हिलेगा और हिलने की वजह से इसमें लगा हुआ लीवर वो उससे फ्री हो जाएगा और ये सीट हमारी नीचे गिर जाएगी, दरवाज़ा हमारा बंद हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रैप हमारा काम करेगा। ओके दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आपका कोई भी एनिमल इसमें फंस जाता है तो एनिमल को फंसाने के बाद, चूँकि वो जानदार है और किसी भी जानदार को हमें मारना नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर वो फंस जाता है तो हम अपने ट्रैप को उठाएंगे और किसी जंगल में ले जा कर के हम उसको छोड़ दें। उसको मारना नहीं है, हम किसी जंगल में ले जा कर के उसको छोड़ दें ताकि फिर वो दोबारा वापस ना आए। इस तरह से हम अपने इस ट्रैप को बनाएंगे। अभी फाइनली हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने वेल्डिंग किया, किस तरह से ये खुलता और किस तरह से बंद होता है। ओके, आएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।